अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई करने की धमकी का बड़ा असर हुआ है। ईरान अब तनाव को कम करने के लिए बातचीत के लिए तैयार हो गया है। शुक्रवार को इस सिलसिले में तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में एक बड़ी बैठक भी हो सकती है। विश्वस्त सूत्रों ने तो यहां तक दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बड़ा समझौता करने के लिए तैयार हो गया है। इस सब के बीच इलाके में अभी भी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या ईरान अमेरिका की शर्तें मानकर अमेरिका से युद्ध की स्थिति को अपने से दूर कर पाएगा। आइए ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। तबाही की धमकियों के बीच कूटनीतिक चाल ने पश्चिम एशिया में मंडराते जंग के बादल को फिलहाल घंघोर होने से बचा लिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ बराबरी और इंसाफ पर आधारित बातचीत को मंजूरी दे दी है। इससे पहले सोमवार को ही स्थानीय मीडिया में ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिस पर आज मुहर लग गई। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं कि अगर नतीजा नहीं निकला तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। पेजेश्कियान ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के वार्ता प्रस्ताव पर क्षेत्र के मित्र देशों के अनुरोध का जवाब देते हुए उन्होंने अपने विदेश मंत्री को निर्देश दिया है कि अगर वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनता है तो बातचीत की तैयारी करें। वार्ता धमकियों और अनुचित अपेक्षाओं की शर्तों से मुक्त, निष्पक्ष और न्याय संगत होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत ईरानी हितों के दायरे में ही होगी। इससे पहले ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा कि अमेरिकी अधिकारी ईरानी प्रतिनिधि के साथ बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसका नतीजा अच्छा होगा। साथ ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि बड़े बड़े अमेरिकी जहाज ईरान की ओर भेजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री से इस्तांबुल में मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि वार्ता का प्रारूप अभी तक तय नहीं है, लेकिन बातचीत का उद्देश्य तनाव को कम करना है। विदेश मंत्री स्तर की इस वार्ता में सऊदी अरब, कतर, मिस्र, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान को आमंत्रित किया गया है। इस बीच कतर ने कहा है कि तनाव को कम करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग और निरंतर प्रयास जारी हैं। ट्रंप ने किसी डील के नहीं होने पर ईरान पर हमले की चेतावनी दे रखी है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेकने की कसम खाई है। लेकिन कूटनीति की तरफ बढ़ते घटनाक्रम से ईरान के इरादे ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। खामनेई ने धमकी दी थी कि अगर हमला हुआ तो क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। इस बीच एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने या सरेंडर करने के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान ताजा हालात को टालने के लिए कोई भी बड़ी शर्त मानने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तेहरान ने वाशिंगटन को बताया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को रद्द करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे पिछले साल दिया गया प्रस्ताव ज्यादा पसंद है, जिसमें न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए एक रीजनल कंसोर्टियम बनाने की बात कही गई थी। वार्ता से पहले संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करना ही होगा। यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए ताकि किसी समझौते तक पहुंचा जा सके। अशोक सज्जनहार हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, ये जो ताजा अपडेट आ रहा है ईरान मामले को लेकर के, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? कम करूंगा क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से, पहले तो हमने पिछले साल देखा था जून में कैसे दोनों देशों के बीच में तनातनी हो गई थी। इजराइल के साथ भी उनकी ईरान की बहुत बड़ी झड़प हो गई थी और अमेरिका ने उनके जो भी हैं इस्फहान और नतान्ज और फोदरो, वहाँ पर उन्होंने आकर उनके सब अटैक किया था और कहा था जो हमने बिल्कुल उसको ऑब्लिटरेट कर दिया है, बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया है जी। और फिर हमने देखा 28 दिसंबर को वहाँ पर ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए क्योंकि वहाँ की आर्थिक हालत जो है वो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही ख़राब हो गई है। वहाँ की जो लोकल करेंसी है रियाल, वो बहुत एकदम डिवैल्यू हो गई। तो ईरान के लिए बहुत मुश्किलें आ गई हैं क्योंकि इजराइल भी उसके पीछे पड़ा है, अमेरिका उसके पीछे पड़ा है, उसके अपने यहाँ पर बहुत सारी प्रोटेस्ट हो रही हैं आर्थिक कारणों की वजह से। और जो बाजार के लोग हैं, बाजारी जिनको कहा जाता है वहाँ पर, वो भी यहाँ की जो रिजीम है उसके विरुद्ध आकर खड़े हो गए हैं। आपको याद होगा जब 1979 में 1979 में जब रेवोल्यूशन हुआ था, इस्लामिक रेवोल्यूशन, वो इन्हीं बाजारियों ने कराया था। और अभी हाल में 2022 में हमने देखा था मासा अमीनी की वजह से सारे वहाँ पर जो युवा वर्ग है वो भी उठकर खड़ा हो गया था उनकी रिजीम के विरुद्ध।
तो इसीलिए ईरान के लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसको घुटने टेकने पड़े हैं जो वो नेगोशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए राजी हुआ है। तो हम तो उम्मीद यही करनी चाहिए जो ये युद्ध नहीं होगा, क्योंकि न केवल क्षेत्रीय देशों के लिए, ईरान के लिए, क्षेत्रीय देशों के लिए, परंतु भारत के लिए भी ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अशोक जी, अब अगला सवाल ये है कि ये कहते हैं कि इस्तांबुल में बातचीत होगी और जैसा कि सब जानते हैं कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी शर्त है वो है परमाणु कार्यक्रम को रोकना, और कुछ वेस्टर्न मीडिया का ये दावा है कि ईरान लगभग तैयार हो गया है अपने परमाणु कार्यक्रम को सस्पेंड करने के लिए। क्या कितना दम है इस बात में? जी, मेरे विचार से क्योंकि उसके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है और कोई कुछ और कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर उसकी माली हालत अच्छी होती तो तब वो कुछ कर सकता था, अपने बलबूते पर कुछ वेपनरी, आर्म्स, इक्विपमेंट लेकर लड़ाई कर सकता था, कुछ अपने को बचाने का प्रयास कर सकता था। परंतु हमने देखा है जो कैसे इजराइल ने, उसके जो खुफिया दल है, मोसाद है, वो कैसे वहां पर उसने एकदम उसके अंदर ऐसी सेंध लगाई हुई है जो उसको सब कुछ पता चल जाता है क्या हो रहा है, और उसके बहुत वहां पर खुफिया लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो ईरान बहुत ही ज्यादा एक्सपोज हो गया है, उसके पास एयर पावर बिल्कुल है ही नहीं, मिसाइल्स कुछ आती हैं ना, उसको चीन ज्यादा सहायता कर सकता है क्योंकि चीन के संबंध अमेरिका के साथ अच्छे हैं, उनको वो नहीं इतना खराब करना चाहता, मतलब संबंध अच्छे तो नहीं है, तनातनी है उन दोनों में, परंतु फिर भी अपने संबंधों को नॉर्मल वो रखना चाहता है। और रूस उसकी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि रूस तो पहले ही पिछले 4 साल से बंधा हुआ है यूक्रेन के साथ युद्ध में, तो उसको अपने आप ही लड़ना है। उसके पास कुछ ड्रोन्स हैं, कुछ मिसाइल्स हैं, वो दाग सकता है अमेरिकी जो बेसिस हैं, दाग सकता है वो इजराइल के ऊपर, परंतु वो फिर अपने को बचा नहीं पाएगा, और इसीलिए उसके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है उसके पास जो बातचीत करे और जो सबसे अच्छी डील है अपने लिए उसको वो लेने का प्रयास करे। बिल्कुल अशोक जी, सब चाहते हैं कि बातचीत और डिप्लोमेसी से ही ये मामला सुलझ जाए, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार, चाहे पश्चिम एशिया की बात हो या रूस यूक्रेन की बात हो, वो लगातार कहते रहे हैं कि बातचीत से ही और डिप्लोमेसी से ही मसले को सुलझाया जाए। तो हम भी आशा करते हैं कि ये बातचीत काफ़ी सकारात्मक रहेगी और जो युद्ध के बादल इलाके में हैं इस वक्त वो छंट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।